श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. अनेकविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या मन की बातमध्ये आज आयुष्यमान योजनेच्या लाभार्थ्यांबरोबर त्यांनी संवाद साधला. तसंच पर्यावरण संवर्धनाचं कार्य किती महत्त्वाचं आहे हे अधोरेखित केलं. भारतामध्ये स्टार्टअप्स वेगानं प्रगती करत असून आता भारत नोकरी मागणाऱ्यांचा नाही तर नोकरी देणाऱ्यांचा देश बनत आहे, ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. जीवनाच्या अनेक विषयांना स्पर्श करणाऱ्या या संवाद यात्रेमुळे श्रोतेही अनेक विषयांच्या बाबतीत आता थोडा आगळावेगळा विचार करायला लागले आहेत, असं नक्कीच म्हणता येईल. श्रोते हो, आजच्या मन की बातच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मोदी यांनी वृंदावन, ऑस्ट्रेलिया, बुंदेलखंड, तामिळनाडू अशा अनेक प्रांतांमधले दाखले, घटना, तिथं कशा पद्धतीनं लोकांच्या सहभागातून काम केलं जातं याची विविध उदाहरणं दिली. तसंच मेघालयातल्या स्वच्छ नितळ पाण्याच्या नदीविषयी सांगितलं. निसर्गाचा समतोल बिघडला तर आपल्यालाही धोका उत्पन्न होणार आहे. पर्यावरणाचं प्रदूषणाचं गांभीर्य ओळखून आपण निसर्गाशी संधान साधणारी जीवनशैली स्वीकारण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. याविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते आपण त्यांच्याच आवाजामध्ये ऐकूया. मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है. इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं. और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है. ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का. हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है. तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था. यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा. ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं. ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं. इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है. साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं. प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है. अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है. आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा. हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है. नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है. हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है. इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है. ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है. हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं. इसी में हम सबका हित है, जग का हित है. श्रोते हो, आज मितीला भारत युवकांचा देश आहे. युवा मने सर्जनशील असतात. त्याचे प्रत्यंतर अनेक क्षेत्रात येत आहे. मग स्वदेशी खेळणी बनवण्यामध्ये आलेली विविधता असो किंवा सर्वसामान्यांना उपयोगी ठरणारे वेगवेगळे ॲप असो, आपल्या देशातले युवक अशा सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. यामुळेच देशातले स्टार्टअप्स प्रगतीपथावर आहेत. या स्टार्टअप्सचा आढावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. मेरे प्यारे देशवासियों, युवाओं से समृद्ध हर देश में तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है. पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन. दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो. जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं
तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है। और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की इस सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों, स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। श्रोते हो, आपल्याकडे खूप शिकावं आणि गलेलठ्ठ वेतनाची नोकरी मिळवावी असा विचार अगदी लहानपणापासूनच बिंबवला जातो. परंतु आता काळ खूप बदलला आहे. नोकरीपेक्षा व्यवसाय करून आपल्यामधल्या कौशल्यांचा उपयोग जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतो असा विचार करणारी बहुसंख्य मंडळी आपल्या सभोवताली दिसतात. त्यामुळे आता भारत नोकरी मागणाऱ्यांचा नाही तर नोकरी देणाऱ्यांचा देश बनतोय, ही विशेष अभिमानाची गोष्ट आहे. याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांनी व्यक्त केलेले विचार आपण ऐकूया. साथियों, कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है, तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई। अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे, बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। एखादी योजना यशस्वी होण्यामागं अनेकांचे परिश्रम असतात. बरेच वेळा काही योजना प्रत्यक्ष लाभार्थी मंडळींपर्यंत पोहोचतही नाहीत. मात्र देशात सर्वात यशस्वी ठरलेल्या योजनांपैकी एक म्हणजे आयुष्यमान भारत योजना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या लोकांना मोफत औषधोपचार, शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा आयुष्यमान योजनेतून दिली जाते. देशात ज्यांना ज्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे ते स्वतःच आता या योजनेचे ब्रँड अँबॅसेडर बनले आहेत आणि यामुळेच आयुष्यमान भारत योजनेला लोकप्रियता मिळत आहे. एकूणच या योजनेविषयी आणि तिचा कशाप्रकारे जनतेला लाभ मिळतो याविषयी आरोग्यविषयक तज्ज्ञ अमोल अन्नदाते आपल्याला माहिती देत आहेत. भारतामध्ये गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून राबवण्यात येत असलेल्या आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत ज्या रुग्णांना केशरी कार्ड आहे, अंत्योदय रेशन कार्ड आहे, अशा दारिद्र्य रेषेखालील घटकांसाठी निवडक आजारांसाठी मोफत उपचार करता येतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे व असे जे रुग्णालय आहेत, जिथे खासगी रुग्णालय आहेत, जिथे या योजनेचा लाभ घेता येतो,
याची यादी आयुष्यमान भारतच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शिवाय तुमच्या गावातील तहसील ऑफिसमध्ये किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये याची माहिती मिळू शकते. यासाठी तुम्हाला आधी रुग्णालयाशी संपर्क करून तिथे तुमचे नाव नोंदणी करून घ्यावी लागते. पण एक मात्र लक्षात घ्यायला हवे की आयुष्यमान भारतमध्ये सर्वच आजारांचे उपचार होतात असे नाही. त्या आजारांची यादी ही सरकारने खासगी रुग्णालयांना निश्चित करून दिलेली आहे व त्याप्रमाणे हे उपचार केले जातात. हे उपचार घेताना अजून एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक आजाराला विशिष्ट काळ, विशिष्ट दिवस हे रुग्णालयामध्ये दाखल होणं हे गरजेचं आहे. शिवाय कुठल्याही खासगी रुग्णालयामध्ये आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळत असेल तर तसा फलक आणि त्याचा एक डेस्क हा दर्शनी भागामध्ये ठेवलेला असतो. तुम्ही त्याविषयी त्या रुग्णालयात चर्चा करू शकता. आजवर स्त्रीरोग, बालरोग शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी, हाडांचे आजार, कॅन्सरचे उपचार, विविध शस्त्रक्रिया या योजनेअंतर्गत अनेक अशा उपचार मोफत झालेले आहेत. सरकारी दवाखान्यांमध्ये काही आयुष्यमान भारत ही योजना राबवली जाते. तिथे मात्र खासगी रुग्णालयात जे आजार आहेत त्यापेक्षा थोडेसे वाढवून काही आजार दिलेले आहेत. तरी दारिद्र्य रेषेखालील सर्व लोकांनी ज्यांच्याकडे केशरी कार्ड आहे, अंत्योदय कार्ड आहे, जे सरकारी नोकरीत नाहीत असे सर्व जे कार्ड धारक आहेत त्यांनी अजूनही या योजनेचा लाभ घ्यावा व आपले उपचार या योजनेत मोफत ते करून घेऊ शकतात. श्रोते हो, अनेक विषयांचा उहापोह करतानाच प्रधानमंत्र्यांनी आता लवकरच वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात प्रवेश करताना देशासाठी आणि समाजासाठी आपली कर्तव्ये बजावताना कार्यसंकल्प करण्याचं आवाहन सर्वांना केलं. त्याचबरोबर जाता जाता त्यांनी कोरोना अजून पूर्णपणे हद्दपार झालेला नाही, सर्वांनी सावधगिरी बाळगावी, आपापल्या जबाबदारीचं पालन करण्याचं आवाहन केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवरही या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्तविभागानं सादर केला. सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि श्वेता सोपारकर आणि निवेदन मच्छिंद्र बोऱ्हाडे.